नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, लगभग 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश तथा वज्रपात की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 41,000 के पार। महामारी से अब तक 255 लोगों की मृत्यु। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा और बढ़ाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कई स्थानों पर सुरक्षा तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य के 11 जिलों के लगभग 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 93 प्रखंडों की 765 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुई है। सबसे अधिक 9 लाख लोग दरभंगा जिले में बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले के 14 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में भी 10 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही हैं। वहीं वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगे हैं। अब तक 1,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान सारण और चंपारण के तटबंधों को पहुंचा है। गंडक नदी के उफान के कारण कई स्थानों पर बांध टूट गया है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कच्चे घरों और फसलों को भारी क्षति पहुंची है। लगभग 400 हेक्टेयर में लगी धान की फसल नष्ट हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 56 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 20,000 लोग भोजन कर रहे हैं। 4400 सूखा राशन का पैकेट बनाकर वायुसेना की हेलीकॉप्टर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में गिराया जा रहा है। एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सिकरहना नदी में आई बाढ़ से मोतिहारी शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। गोपालगंज जिले में बरौली, बैकुंठपुर और सिधवलिया प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इधर बाढ़ का पानी फैलने से सारण जिले के कई हिस्से बाढ़ प्रभावित हुए हैं। जिले के 5 प्रखंड के 24 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 387 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं। जिले में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। वहीं पशुओं के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि औराई, कटरा और कांटी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। सकरा में कदाने नदी के बांध टूटने से बहादुरपुर, कुतुबपुर, भरतीपुर के साथ मनियारी गांव समेत बंका चौड़ में पानी प्रवेश कर रहा है। मीनापुर में बूढ़ी गंडक का पानी 20 पंचायत के 80 से अधिक गांवों में प्रवेश कर गया है। करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ के चपेट में है। ठीक उसी तरह कांटी और पानापुर इलाके में भी पानी के प्रवेश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। इधर सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बंद है। वहीं मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रैक पर बाढ़ का पानी आ जाने से लगातार तीसरे दिन रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद है। खगड़िया जिले में 32 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक राहत शिविर और 3 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं। इधर बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा बांधों पर दबाव बढ़ गया है। चेरिया बरियारपुर प्रखंड के बसही में सुरक्षा बांध से रिसाव हो रहा है। खोदावंदपुर प्रखंड के आकोपुर, बिदुलिया और बेगूसराय सदर प्रखंड के बंदुआर में बांधों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कटिहार जिले में महानंदा नदी के दायां तटबंध के किनारे बसे कदवा प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं प्राणपुर, बारसोई और मनसाही प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बना हुआ है।
उधर बागमती नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद यह कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। सीतामढ़ी के कटौंझा में बागमती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समस्तीपुर के रोसड़ा में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चला गया है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में कटिहार को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर कमी देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, बक्सर और मुंगेर में विभिन्न स्थानों पर स्थिर बना हुआ है, जबकि भागलपुर और कहलगांव में इसमें बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के 17 जिलों में आज से 2 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय की तराई क्षेत्र से गुजर रही है, जिससे कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय की तराई से गुजर रही है और एक उत्तरी दक्षिणी ट्रफ बिहार से उत्तरी तटीय उड़ीसा समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर से जा रही है। इस स्थिति में राजधानी पटना सहित अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के तराई क्षेत्र के जिलों चंपारण से लेकर किशनगंज तक भारी वर्षा के लिए स्थितियां फिर से अनुकूल बनी हुई है। विगत 2 दिनों से तापमान में वृद्धि होने के कारण अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्जन के साथ मध्यम आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालगंज, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले में वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर से सूखा राशन गिराने का अभियान समाप्त कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी रोकथाम को लेकर सही समय पर लिए गए फैसलों से देश में इसकी स्थिति संभली हुई है और दूसरे बड़े देशों के मुकाबले मृत्यु दर भी कम है। प्रधानमंत्री आईसीएमआर के 4 कोविड जांच केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के बाद चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से लड़ने में देश ने बहुत तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। कोरोना स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसी वजह से बहुत शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया था। आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। आज भारत में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के लिए ग्रामीण इलाकों तक अच्छी स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी। अब हमें राज्य के स्तर पर, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर डिमांड और सप्लाई के मैनेजमेंट को और चुस्त दुरुस्त करना है, मजबूत करना है। हमें मिलकर नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही है, जो हमारे पास गांव-गांव में सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक हैं, उनको ज्यादा सक्षम भी बनाना है। ये हमें इसलिए भी करना है ताकि हमारे गांवों में कोरोना से लड़ाई कमजोर न पड़े। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 41,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में 2192 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 41,111 हो गई है। राज्य में सबसे अधिक 553 नए मामले पटना जिले से सामने आए हैं। वहीं गया और नवादा में 91, नालंदा में 87, पूर्णिया में 82, पश्चिम चंपारण में 79, सुपौल में 78, भोजपुर में 77, रोहतास में 69, औरंगाबाद में 67, सारण में 63, जबकि किशनगंज में 60 नए मामले सामने आए हैं। मधुबनी, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा में 50-50 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 255 हो गई है। वहीं इलाज के बाद लगभग 28,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संक्रमित लोगों में से लगभग 68% मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। पटना में सबसे अधिक संक्रमण के मामले पाए गए हैं। अब तक 7,000 से अधिक लोग जिले में संक्रमित हुए हैं। वहीं 41 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है।
पटना जिले में 3800 से अधिक लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं भागलपुर जिला संक्रमण के मामले में पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहां 2280 लोगों को संक्रमित पाया गया है, जबकि 26 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटा दिया है। मौजूदा प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत के स्थान पर प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। 2 महीने के भीतर तीसरी बार राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बदल दिया है। वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है। राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर निचली अदालतें 3 अगस्त तक बंद रहेंगी। गौरतलब है कि 14 जुलाई से सभी निचली अदालतें बंद हैं। बांका जिले में प्रधान डाकघर के सहायक डाकपाल के संक्रमित पाए जाने के बाद जीपीओ को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे डाकघर परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इधर शेखपुरा जिले में आज से सभी बैंक शाखाएं खुल गई हैं। पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बैंक शाखाएं बंद थीं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के लगभग 50,000 मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,35,453 हो गया है। इधर लगभग 32,000 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 9,17,568 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में इस महामारी से देश भर में 708 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 32,771 हो गई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। जाने माने दिव्यांग कार्यकर्ता प्रसन्न कुमार पिंचा का आज दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में निधन हो गया। वे देश के पहले दृष्टि दिव्यांग मुख्य आयुक्त थे। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए की गई कई पहल के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन पर बिहार नेत्रहीन परिषद पटना के महासचिव नवल किशोर शर्मा और अन्य गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने चीन के 47 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की निजता के मद्देनजर 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, लगभग 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश तथा वज्रपात की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 41,000 के पार। महामारी से अब तक 255 लोगों की मृत्यु। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा और बढ़ाने पर दिया जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।